नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 11 जुलाई 2023 को दोस्तों हुआ है। मैंने दोस्तों और भी सेट करा रखे हैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी, और जो निम्मी का दोस्तों जो 2024 में जारी किया गया है 3 सेट, वो भी मैंने करा रखा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग जाके वहां से चेक भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग और सब देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपके दोस्तों 75 क्वेश्चन रहेंगे, ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन रहेंगे आपके। अब इसमें दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस। ये आपको दोस्तों जो रिवाइंडिंग प्रक्रिया दिखाई गई है, ये किस प्रकार की रिवाइंडिंग प्रोसेस है। ये जो दोस्तों आपको रिवाइंडिंग प्रक्रिया दिखाई गई है, ये आपका हैंड वाइंडिंग, हाथ से लपेटने की वाइंडिंग प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में अगर हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग अगर प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रलाइज द डाइमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, विचुंबकीकरण का प्रभाव को बेअसर कर देता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाने का यही मेन रीजन होता है डीसी जनरेटर में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर को आर्मेचर कोर पटलित है। तो देखिए एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर जो पटलित होते हैं, ये रहते हैं रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई द हिस्टेरिसिस मोटर इज सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर क्यों उपयुक्त होता है। तो देखिए ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर जो उपयुक्त होता है वो रहता है दोस्तों, क्योंकि यह नॉइजलेस ऑपरेट होता है। शांत प्रचालन के लिए ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे यह नॉइजलेस ऑपरेशन या मतलब नॉइज नहीं करता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए भारी भार के अचानक भारित करने के लिए जिस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, वह रहता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। छठा क्वेश्चन कर रहा है, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्चुएटिंग द वोल्टेज इन ए स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा होता है। वह रहता है दोस्तों आपका ऑटो स्टेट। तो ऑटो स्टेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। देखिए जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, इसमें जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वह रहता है टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। तो टोरोडियल या टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी इन एसी ड्राइव। एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या होता है। तो देखिए एसी ड्राइव में आईजीबीटी का जो कार्य होता है वो रहता है कंट्रोल द पावर डिलीवर्ड टू द मोटर, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ये जो आपको कन्वर्टर दिखाया गया है, इस कन्वर्टर का आपको नाम बताना है। तो ये जो कन्वर्टर है दोस्तों, ये आपका रोटरी कन्वर्टर है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वीएसआई ड्राइव। वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है। तो देखिए वीएसआई ड्राइव का कार्य होता है कन्वर्ट एसी टू एसी, एसी को एसी में परिवर्तित करता है वीएसआई ड्राइव। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमएफ या फेज इन आइडियल अल्टरनेटर। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ या फेज की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ या फेज की गणना करने के लिए जो सूत्र उपयोग किया जाता है, वो सूत्र रहता है दोस्तों आप लोगों का इक्वल टू 4.445 FT। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन करें, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ऑन कार्नर पोस्ट। लाइन समाप्ति पर कोनों के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। तो लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए जिस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं वह रहता है हम लोगों का सैकल इंसुलेटर। 13 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर वीए रेटिंग। वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। तो यह रहता है हाई एलॉय स्टील। यहाँ पर आपका
हाई एलाइज सीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च मिश्र धातु की चादर है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द काज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। देखिए, अल्टरनेटर में अगर हंटिंग का प्रभाव होता है तो ये होता है दोस्तों ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण अल्टरनेटर में हंटिंग का प्रभाव देखा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज होता है, यहाँ पर फिगर में जो दिया गया है, ये होगा दोस्तों नो आउटपुट, कोई निर्गत नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए पीपुल्स शू इन डीसी जनरेटर। पोल शू इन डीसी जनरेटर। ठीक, तो डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, डीसी जनरेटर में जो हम लोग पोल शू लगाते हैं उसका मेन रीजन या कारण होता है सेपरेट आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर सिंबल का नाम बताना, ये कौन सा स्टार्टर सिंबल है। ये है दोस्तों आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तीन कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। इसके द्वारा दोस्तों आयरन लॉस यानी कि लौह हानि निर्धारित होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन। वाइंडिंग मशीन के एक्स भाग को चिन्हित करें। तो वाइंडिंग मशीन में दोस्तों ये जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है मैंड्रिल यानी कि खराद का धूरा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो सोलर सेल में दोस्तों सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड द थिक वायर। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। तो देखिए, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड जो रहता है वो रहता है टू कैरी द लोड करंट को ले जाने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन द ट्रांजिस्टर सर्किट। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर सर्किट में ये जो आपको फंक्शन का प्रकार दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका है स्विचिंग का। तो स्विचिंग का ये दोस्तों आपका फिगर दर्शाया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर जनरेशन। पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। तो देखिए, पवन शक्ति उत्पादन का जो प्रमुख नुकसान होता है वो रहता है विंड पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड स्टडी। पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं होता है। ठीक, यही होता है पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान। अब देखिए, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के पार्ट का नाम बताना है। तो दोस्तों, चित्र में ये जो आपको डीसी जनरेटर का भाग दिखाया गया है, ये भाग होता है दोस्तों आर्मेचर कोर लेमिनेशन का। तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन की ये दोस्तों फिगर दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए जिस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं वह पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर होता है। तो पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द कंडक्टर। तो संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। तो देखिए, संयोजक का चयन करने के लिए जो मानदंड है वो है आपका सप्लाई वोल्टेज एंड लोड। आपूर्ति वोल्टेज और लोड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है पोल शू का। तो पोल शू यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल। आई नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है। ये होता है मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करें, विच मोटर हैज
दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व, किस मोटर में यह विशेषता होती है? तो यह विशेषता दोस्तों जिस मोटर में होती है, यानी कि ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए दोस्तों यही कर्व आपका बनता है स्पीड और टार्क के बीच में। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइन? ओवरहेड लाइनों में या सर्वोपरि लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम बताना है। ये जो दोस्तों ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर यूज किया गया है, ये इंसुलेटर है दोस्तों आपका साइकिल इंसुलेटर का। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो कन्वेंशनल पावर जनरेशन जो है आपका थर्मल पावर जनरेशन है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, उसमें शक्ति उत्पादन। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली? पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? देखिए पैनल बोर्ड असेंबली में सेंसर से बचा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू वाइंड विंड सबमर्सिबल पंप मोटर? किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए किया जाता है? तो ये हो किया जाता है दोस्तों पीवीसी कवर्ड टाइप का। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव? वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? तो देखिए वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी जो होता है यह इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुखोल्ज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या है? तो देखिए बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का जो कार्य होता है वो रहता है ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करें, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज स्लिप ऑफ एन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर? एसी तीन कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है? ये एसी थ्री कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप गणना करने का जो सूत्र होता है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस इंटू 100। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्राउलर इन एसी मोटर वाइंडिंग? एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? देखिए एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके जिस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर, यहाँ पर दूसरा टॉपिक आगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। यहाँ पर कह रहा है, विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट? मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए दोस्तों हम लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y? तो देखिए 14x और 25x ये हो जाएगा आपका 39x, और 3y और 2y ये हो जाएगा आपका 5y। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड? कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो देखिए जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वह रहता है आपका प्राइस कैटलॉग। तो सरकारी विभाग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पर हिंदी आपका गलत दिया है, ठीक, हिंदी आपको यहाँ पर गलत दिया है। देखिए जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वह रहता है आपका दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, ठीक। तो उस पुस्तिका का नाम क्या होता है जिसमें सभी रेट दिए होते हैं? तो वह रहता है आपका प्राइस कैटलॉग। लेकिन यहाँ पर हिंदी जो देखेंगे दोस्तों, तो इसका दोस्तों इन लोगों का अलग ही लोचा चल रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर हिंदी पर इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो ये भी ही सही है, इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो भी ये सही है। तो देखिए दोस्तों हिंदी देखिएगा आप लोग, कह रहा है कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो देखिए जो प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है वह सरकारी विभाग होता है, ठीक। अब यहाँ पर इंग्लिश इसका अलग है, हिंदी अलग है, लेकिन ऑप्शन आपका दोनों यही सही होगा। अब देखिए यहाँ पर अब मैं इंग्लिश वाले को ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड? उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न मूल्य सूची दिए रहते हैं? तो वह रहता है दोस्तों प्राइस कैटालॉग, यानी कि मूल्य अनुसूची, ठीक। मूल्य अनुसूची में जितने भी रेट होते हैं वह सभी दिए रहते हैं, ठीक।
और मूल्यों और देखिए और अनुसूची को प्रकाशित कौन करता है, तो वह सरकारी विभाग करता है, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो हिंदी के हिसाब से हिंदी सही है, इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश सही है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों के दोनों अलग हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाउ द ईयर इन इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, तो साधारण ब्याज को दोस्तों जो साल होता है यानी कि ईयर होता है, ईयर को दोस्तों हम लोग एन से दर्शाते हैं, रेट को आर से, इंटरेस्ट को यहाँ पर आई से, और जो यहाँ पर हम लोगों का प्रिंसिपल रहता है उसको पी से यहाँ से दर्शाते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन करें विच इज द फार्मूला फॉर ए का पावर एम बटे ए का पावर एन क्या होगा, तो ए का पावर एम बटे ए का पावर एन होगा ए का पावर एम माइनस एन। छठा क्वेश्चन है व्हाट डिनोट्स एज कैपिटल आई, कैपिटल आई को कैसे निरूपित करते हैं, तो इंटरेस्ट को कैपिटल आई से निरूपित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज सिंबल ऑफ डीसी मोटर, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है, तो देखिए डीसी मोटर, डीसी की बात करेगा तो यहाँ पर इस तरह का, और मोटर की जब बात करेगा यहाँ पर इस तरह का सिंबल आ जाएगा। तो ऐसा सिंबल आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर इस तरह का आ चुका है सिंबल, तो ये आपका है एसी मोटर का, और इस तरह का अगर सिंबल आता है तो ये आपका है डीसी मोटर का। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक क्या है, तो प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात करेगा तो यहाँ पर इस तरह का, और प्रत्यावर्ती की बात करेगा दोस्तों तो इस तरह का। अब ऐसा जहां पर आपको फिगर दिखेगा वही करंट आपका सही हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है, तो पोर्सिलिन केले, ये आपका लाइन इंसुलेटर की सामग्री है। चौथा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द थ्री पिन सॉकेट, तीन पिन सॉकेट को पहचाने, यहाँ पर तीन पिन सॉकेट ये नहीं है, ये भी इस तरह का नहीं होता है तीन पिन सॉकेट। तीन पिन सॉकेट दोस्तों आपको कुछ इस तरह से होता है, ठीक इस तरह से आपको डिवाइड नहीं होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लंबा लंबा नहीं होता है, यहाँ पर गोल गोल इस तरह से होता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा मोटा होता है, बाकी नीचे का दोनों सेम साइज का छोटा होता है, ठीक। पांचवा है विच इज नोच प्लायर, ये कौन सा मतलब चित्र में कौन सा नोच प्लायर है, तो जो नुकीला होगा नोच प्लायर, यहाँ पर देखिए ये नुकीला भाग दिख रहा है, ये आपका नोच प्लायर का है। छठा है चूज द सिंबल फॉर मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने, तो बिना स्विच बोर्ड के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए जो चिन्ह है दोस्तों वो आपका है ये वाला। तो देखिए दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज, यहाँ पर हो जाएगा पोल्यूटेड, देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, इस फैक्ट्री, इस एरिया में एक फैक्ट्री है और यह एयर पोल्यूटेड है, हवा पोल्यूटेड है। विच काइंड ऑफ पर्सन आर विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हो जाएगा दोस्तों रोल मॉडल। तीसरा है फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, फीडबैक महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो फीडबैक जो दोस्तों महत्वपूर्ण होता है ये होता है इट इज गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट, तो यह सुधार के लिए दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का जो तरीका होगा वह क्या होगा, तो अंडर को चेंज, हमारे काम करने का जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका होगा वह बदलेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए कर रहा है ऑलवेज टेट योर मोबाइल इन साइलेंट मोड, तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है व्हाट आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का मुख्य केंद्र क्या होता है, तो किसी भी बिजनेस का मुख्य केंद्र कस्टमर यानी कि ग्राहक होता है। सातवां क्वेश्चन है व्हेन अदर ऑब्जर्व यू एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस डे, जब दूसरे आपको देखते हैं तो आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उससे साझा करते हैं, तो वे क्या कर रहे होते हैं, तो दे आर गिविंग योर यू फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, आपको सुधार करने के लिए फीडबैक दे रहे होते हैं। आठवां क्वेश्चन है टू गेन मोर स्किल यू, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए, तो गेट सर्टिफिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल कीप इवॉल्विंग
देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंज, क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा? तो टेक्नोलॉजी अगर विकसित होगा तो नौकरियों में बदलाव होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है विच मेनू हेल्प्स ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड, कौन सा मेनू स्लाइड के ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम में सहायता करता है? ये रहता है ट्रांजिशन टाइम। 11 नंबर क्वेश्चन है लर्निंग ए न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए एक नए कौशल को सीखना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका अप स्किलिंग कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर है POSH मैंडेट्स सेफ्टी ऑफ डाटा एंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, पोस्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के किसको और किसको की सुरक्षा को अनिवार्य करता है? यह महिलाओं और उनके निवारण। तो पोस्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के महिलाओं और कार्यस्थल की सुरक्षा को अनिवार्य करता है और निवारण की सुरक्षा का अनिवार्य करता है। 23 नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर एचआर एंड अदर कोलेजियस टू, एम्प्लॉय को अपने सुपरवाइजर एचआर और अन्य सहकर्मियों से फीडबैक प्राप्त होने का कारण क्या है? यह दोस्तों आपका इम्प्रूव यानी कि सुधार। 14 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल में संवाद का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो देखिए कार्यस्थल में संवाद का जो सबसे प्रभावी तरीका है वह है दोस्तों आपका ईमेल। 15 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द डेटा वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू, ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश कौन सा काम किसमें बदल गया है? तो देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश जो मैनुअली काम है वह मशीनी कामों में बदल गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है फॉर कैरियर ग्रोथ एंड वी नीड टू बिल्ड, कैरियर ग्रोथ और किसके लिए हमें इसका निर्माण करना चाहिए? तो देखिए कैरियर ग्रोथ और स्थिरता के लिए हमें नए कौशल यानी कि न्यू स्किल का निर्माण करना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट द फीडबैक ऑफ योर कस्टमर, अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वो है आपका मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ITI ट्रेनिंग व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट ए जॉब, अपनी ITI ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद जॉब प्राप्त करने का पहला कदम क्या होता है? ये होता है दोस्तों अप्लाइंग फॉर जॉब, जॉब के लिए आवेदन करना। 19 नंबर क्वेश्चन करें टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल+N का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल+V से पेस्ट होता है, कंट्रोल+C से कॉपी होता है, कंट्रोल+V से बोल्ड होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन स्विच कंप्यूटर कनेक्टेड वायरलेस, कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट करने का सबसे सामान्य तरीका क्या होता है? तो वायरलेस कनेक्ट करने के लिए सबसे सामान्य तरीका वाईफाई होता है। फिल इन द ब्लैंक करेक्ट पास्ट टेंस इन द वर्ब, इसको पास्ट टेंस में लेकर जाना है तो आई वॉच्ड ये मूवी स्टार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अपोजिट्स क्लीन एक्स एंड हेल्दी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्लीन एक्स डर्टी, हेल्दी अनहेल्दी, तो अपोजिट यानी कि क्लीन का डर्टी हो जाएगा, हेल्दी का अनहेल्दी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KISS इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में KISS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो KISS का फुल फॉर्म होता है कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। 24 नंबर क्वेश्चन है विंडोज इज एन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर MS वर्ड इज एन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, विंडोज जो है दोस्तों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जबकि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 25 नंबर क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज, एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज को हम लोग रिज्यूम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया, जिनको ये PDF चाहिए आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम दोस्तों ये जो ITI NCVT ग्रुप है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम सर्च करेंगे तो भी वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर जो आपको साइड में वेबसाइट दिख रहा है पर भी आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।